तिरंगा बनाम भगवा, क्या है संघ का दशकों पुराना विवाद। विवाद से परंपरा तक अब तिरंगा क्यों फहराता है संघ। भागवत ने फहराया तिरंगा, दिया विश्व गुरु का संदेश। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघ संचालक मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया तो ये केवल एक औपचारिक ध्वजा आरोहण नहीं था, बल्कि संघ की बदलती छवि और एक लंबे ऐतिहासिक विवाद पर विराम लगाने का प्रतीक समान था। इस मौके पर भागवत ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हमें स्वतंत्रता को लेकर आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत और त्याग की आवश्यकता है। उन्होंने भारत की भूमिका को विश्व गुरु के रूप में रेखांकित करते हुए कहा कि दुनिया को सुख शांति का मार्ग दिखाना हमारा कर्तव्य है और हमारे तिरंगे के केंद्र में मौजूद धर्म चक्र इसी का प्रतीक है। ठीक इसी तरह नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में भी ध्वजा आरोहण किया गया, जो अब एक स्थापित परंपरा बन चुकी है। हालांकि संघ द्वारा तिरंगा फहराने की तस्वीर हमेशा ऐसी नहीं थी। दशकों तक आरएसएस और तिरंगे को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और वैचारिक विवाद चला। स्वतंत्रता के कई वर्षों तक संघ ने नागपुर स्थित अपने मुख्यालय पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराया। संघ का तर्क था वे अपने संगठनात्मक प्रतीक भगवा ध्वज को भारतीय संस्कृति, त्याग और राष्ट्रभक्ति का असली प्रतीक मानता है। इस रुख ने कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों को संघ पर हमला करने का मौका दिया। आलोचकों का कहना था कि संघ राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करता और उसकी निष्ठा तिरंगे के प्रति नहीं है। ये विवाद तब और गहराया जब 2001 में कथित तौर पर संघ से जुड़े लोगों ने किसी को तिरंगा फहराने से रोका था। इस विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया 2002 में, जब एक जनहित याचिका और बढ़ते सार्वजनिक दबाव के बाद संघ ने पहली बार अपने नागपुर मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया। उस दिन के बाद से संघ ने राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण को एक नियमित परंपरा बनाया। इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में यह बहस समय समय पर उठती रही। विपक्ष अक्सर संघ पर राष्ट्रीय प्रतीकों का राजनीतिकरण करने और भगवा ध्वज को तिरंगे से ऊपर रखने का आरोप लगाता रहा। इसके जवाब में संघ ने हमेशा स्पष्ट किया कि वे तिरंगे का पूरा सम्मान करता है और राष्ट्रीय ध्वज के लिए निर्धारित सभी नियमों का पालन करता है, लेकिन अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों के लिए भगवा ध्वज का उपयोग करना उसकी वैचारिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। आज जब मोहन भागवत जैसे शीर्ष नेता सार्वजनिक रूप से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पण की बात करते हैं, तो ये संघ के उस प्रयास को दर्शाता है जो दशकों पुराने विवाद को पीछे छोड़कर खुद को राष्ट्रवादी मुख्य धारा के केंद्र में स्थापित करना चाहता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.